अरे ओकरा काल हो रहा बोली देख ना कुछ स्वास्थ्य योद्धाओं की उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री के सेंथिल कुमार जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी श्री संजय कुमार सिंह जी, BMSCIL के MD श्री दिनेश कुमार जी, श्री अंशुल अग्रवाल जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कोतवाल ED NHS RC, डॉक्टर हिमांशु भूषण एडवाइजर NHS RC, सभी सिविल सर्जन, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जिला अधिकारीगण जिनको सम्मानित किया गया, सभी चिकित्सकगण, स्वास्थ्यकर्मीगण, नर्स, मीडिया के दोस्तों, आज इस सम्मान समारोह में जिन लोगों ने अच्छा काम मिशन 60 डेज में किया है उन सभी लोगों को नवाजा गया है। उन लोगों को हमारी कोशिश रही है कि स्वास्थ्य विभाग में जो लोग डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कोशिश है कि जो अच्छा काम करे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अलग से जो बिहार के ही नहीं देश के उभरते हुए एक नौजवान खिलाड़ी ईशान किशन हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। उनके पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ बैठे हम सब लोग जितने अधिकारी हैं, जितने यहाँ स्वास्थ्यकर्मी हैं, चिकित्सक हैं, या हम खुद क्यों ना हो, हम सब लोगों का एक ही जिम्मेवारी है कि बिहार में जो मरीज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे पाए। खासतौर पे जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, जो गरीब परिवार है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है। और हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि उन समाज जो अंतिम समाज पे खड़ा समाज, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और अच्छा इलाज, बेहतर इलाज कैसे हम दें, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और मिशन 60 डेज की शुरुआत आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखा, उनमें वक्ताओं ने, यहाँ पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने आप सब लोगों को विस्तार रूप से बताया कि एक टारगेट रखा गया कि 60 दिन में हम क्या करेंगे। और उन 60 दिनों में हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि आप अस्पताल चले जाइए तो सबसे ज़्यादा जो समस्या जो बनी रहती थी वो हाइजीन की होती थी, साफ सफाई नहीं होती। अगर आप स्वस्थ होने जा रहे हैं, आप बीमारी को दूर करने जा रहे हैं, और एक हम लोगों के दिमाग में ये रहता कि अस्पताल से ज़्यादा साफ सफाई और कहीं नहीं होती है। सबसे ज़्यादा अगर हाइजीनिक होता है, ध्यान रखा जाता है, तो वो अस्पताल है। लेकिन वाकई में पिक्चर क्या था कि आप सब लोगों के समक्ष पिक्चर आप लोगों को दिखाया। कोई साफ सफाई नहीं, लापरवाही थी। हम खुद औचक निरीक्षण भी किए थे। पहली बार जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली थी तो PMCH में हम खुद जाकर के देखे। वहाँ एक टाटा वार्ड है, बहुत लोग शायद स्वास्थ्य विभाग में भी काम करते होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि टाटा वार्ड है कि नहीं। वहाँ हम जब गए तो देखे कि स्थिति जो है बड़ी भयावह है, मरीज जो है परेशान है। वहाँ जब गए तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जबरदस्ती डॉक्टर की जगह पे किसी और ने दस्तखत कर रखा था, अटेंडेंस बना रखा था। वो सबके सामने ही वो वीडियो भी काफ़ी जो है वो चला है, लोगों ने देखा है। लेकिन हम सब लोगों की यही कोशिश रही कि वी शुड एटलीस्ट नो द रियल पिक्चर, द ग्राउंड रियलिटी।
जब तक आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानिएगा, रियल पिक्चर आपके सामने नहीं आएगा, तब तक आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए हमें लगा कि एक बार जाकर के खुद जाकर के देखना चाहिए। ऐसे सूचनाएं तो लगातार हम लोगों को मिलती रहती थी, लेकिन आखिर इसको बेहतर कौन करे? हम ही लोग, आप ही लोग, क्योंकि ऊपर ये जिम्मेवारी है जो हम स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं। तो हम लोगों ने प्रायोरिटीज़ रखी कि भाई साफ सफाई होनी चाहिए, दवा मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए, एम्बुलेंस की सेवाएं होनी चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध होनी चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आप यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट एंटर द टॉयलेट। इतना बुरा हाल था शौचालय का। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखा नहीं सकते इस पिक्चर में कि क्या क्या चीज़ें जो है हम लोगों ने सुधारा है ये 60 डेज में। लेकिन ठीक है, आगे हम लोगों को बढ़ना है। आज जिन लोगों को अवार्ड मिला, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन ये अंतिम नहीं है। इससे और बेहतर जो है, जिनको अवार्ड मिला उनको परफॉर्म करना है, जिनको ना मिला जिन जिलाओं में, उनको उस मुकाबले आना है। यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, आपको मौका मिलेगा उसको अपने काम को साबित करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कर रहे हैं और 60 दिनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की कि हम लोगों को जो है बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलना चाहिए और रिक्रूटमेंट जो होना चाहिए वो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग रिक्रूट करें। और सबसे बड़ी समस्या कि हैंड पावर नहीं होता था, नेशनल एवरेज के मुकाबले डॉक्टर की कमी हो या नर्सेस की कमी हो या स्टाफ्स की कमी हो, ये सारी चीज़ें थी। तो हमें बड़ी खुशी है और पूरा स्वास्थ्य विभाग ने रोड मैप तय कर रखा है कि आने वाले समय में हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है, जितने भी टेक्नीशियंस वगैरह सारी चीज़ों को मिला करके 1,60,000 जो है सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग जो है वो देने का काम आगे चल करके हम लोगों ने रोड मैप बनाया, वो हम लोग करेंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, इससे हम लोगों को हैंड मिलेगा, स्ट्रेंथ होगा डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में लोग उस हिसाब से जो है लोगों पर दबाव नहीं होगा, क्योंकि मरीजों की संख्या आबादी जो है बढ़ती जा रही है। और आप लोग सब लोगों को पता है कि पट्टा जो है ज़्यादातर छोटे मोटे जिलाओं में इलाज नहीं होता, लोग रेफ़र कर देते थे, लोग पट्टा आ जाते थे। पट्टा में बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि यहाँ सारे मरीज को जो है रेफ़र कर दिया जाता है। और हमें खुशी है कि जल्दी हम लोग जो है रेफरल पॉलिसी जो है वो हम लोग लाएंगे, ताकि एक मापदंड तय होगा कि किन किन व्यवस्थाओं में, किन किन समय में जो है रेफर पेशेंट्स को किया जाए। और हमारी कोशिश है, हम सब लोगों की कोशिश है कि पटना लोगों को आने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक जिला मुख्यालय में जो जिला अस्पताल है वहाँ ऐसी व्यवस्था कराई जाए ताकि लोगों का इलाज वहीं हो, रेफर ना होना पड़े, ताकि जिला में ही लोगों का इलाज हो। अगर जिला में इलाज हो जाएगा तो कौन पट्टा आना चाहेगा? कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में लोग जो है जाते हैं जिला में, वो रेफर कर दिया जाता, पट्टा आते आते दम तोड़ देता है। तो ऐसी व्यवस्था ना हो, हम ऐसी व्यवस्था क्यों हो बनाए, बेहतर बनाए कि हम जिला में ही सक्षम रहें, सारी चीज़ों को देखते हुए वहीं हम सारा इलाज की व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ आप देखिएगा, कोशिश यही है कि अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक जो है वो लगाई जाए, ताकि सुनिश्चित कराई जाए लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहे, डॉक्टर हो, नर्स हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, लोगों का बायोमेट्रिक जो है। इस दिशा में भी डॉक्टरों को, कुछ लोगों को, कुछ संघ के लोगों को आपत्ति थी बायोमेट्रिक को लेकर के, लेकिन हम लोगों ने अपने अपर मुख्य सचिव और संजय जी हम लोग बैठ करके हम लोगों ने निष्कर्ष उतारा कि जो भी सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक के बदलाव करने की ज़रूरत है, बेल्ट्रॉन से हम लोगों की वार्ता चल रही है और उसमें हम लोग सुधार ला करके ये पूरी तरीके से जो है डॉक्टरों के लिए भी हम लोग इम्प्लीमेंट किए जल्द ही करने जा रहे हैं, ताकि अस्पताल में जो है डॉक्टर जो है उपलब्ध रहे। और साथ ही साथ ओपीडी जो है हम लोगों ने 2 टाइम्स कर दिया है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है दवा नहीं मिलती थी किडनी की, 2-3 महीना जो आप लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो दवा की ज़रूरत है, ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है, अच्छा काम है।
कि राज्य सरकार जो है उनको दवा जो है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मुफ्त में ही 2-3 महीनों के लिए जब तक ज़रूरत है तब तक राज्य सरकार अपने खर्चे पर उनको दवा उपलब्ध कराने का काम करेगा। जो एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट है उसको हम लोगों ने कहा है कि इसको बढ़ाया जाए, जो नेशनल एवरेज है कम से कम उसके मुकाबले हम लोग किया जाए। तो हम लोग इसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी जो है इसकी भी उपलब्धता हो, लोगों को टेस्ट हो पाए, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। साथ ही साथ स्टेट कैडर ऑफ हेल्थ वर्कर, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए स्टेट कैडर्स हम लोग जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। इमरजेंसी कैडर जो है वो भी बन रहा है। आप देखिएगा पब्लिक हेल्थ कैडर जो है वो भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ कैडर में लगभग हम कह सकते हैं कि 50,000 लोगों को नौकरियां जो है वो मिलने जा रहा है। तो इसमें बहुत ही कोशिश है कि बेहतर किया जाए। और जो लोग अभी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों की भी व्यवस्था जो है इसमें हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि संविदा पे भी कर्मचारी जो अब तक जो डिपार्टमेंट को देखने का काम किया उसको हम लोग कैसे छोड़ देंगे। तो जब तक इन लोगों ने संभाला है तब तक 50,000 के अलावा जो संविदा पे जो कर्मचारी हैं उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ को हम लोग जो है कर रहे हैं। और एक इंटीग्रेटेड रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है, जहां हम लोग हेडक्वार्टर में बैठ करके प्रत्यय अमृत जी हमको लेकर के गए थे। वो कमांड सेंटर हम लोग एक एक चीज़ों को देखने का काम कर रहे हैं। हमने इनसे आग्रह किया कि भाई इसमें मेडिकल कॉलेजेस के अलावा जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है उसको भी इंक्लूड किया जाए। तो हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है कंट्रोल करने में, या सही चीज़ क्या चल रहा है नहीं चल रहा, क्या गड़बड़ी है, एक हम लोगों को सुविधा होती है सारी चीज़ें देखने के लिए, रिपोर्ट वगैरह सारा चीज़ उपलब्ध हो पाता है। तो उसके लिए एक बेहद ज़रूरी था। और हमको लगता है कि बहुत कम ही स्टेट में, बहुत कम स्टेट में हमको लगता है कि रोड का तो हम लोग किए हुए हैं, आप लोग अकेला है वो, और उसको देख करके NH भी जो है वो किया है। तो उसकी सराहना तो भारत सरकार से जो लोग आए हुए थे इस कमांड सेंटर की, उन लोगों ने भी की है। तो हम लोग समझिए कि नई टेक्नोलॉजी का भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी फॉर द बेटरमेंट फॉर द स्टेट। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन एनालाइज, वी कैन गेट बेटर रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन से। तो आप कहिएगा, हम चाहेंगे कि जो IPHS है और NABH है के मानकों के अनुसार सभी अस्पताल और CHC जो है वो होना चाहिए। और इस पे भी हम लोग जो है ज़रूर काम करेंगे। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को हम शुक्रिया अदा करेंगे, आप सब लोगों को धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश होगी डॉक्टरों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय, हम समझ सकते हैं सब लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या हम लोगों के पास आता है जब हम लोग पब्लिक में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं। कई बार हम लोग डॉक्टर का ड्यूटी लगाते हैं तो वो ड्यूटी होने के बाद भी लोग जो है उपलब्ध नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लोग 12 साल से लोग गायब हैं, 10 साल से गायब है, बिना छुट्टी लिए हुए, अब उसका क्या किया जाए। एक एक करके जो है कैबिनेट आता। तो हम तो प्रत्यय अमृत जी को बोले कि भाई एक विज्ञापन निकलवाइए, जो लोग 6 महीने से ज़्यादा डॉक्टर जो गायब है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। असल में सफर कौन करता है? लोग करते हैं। और अगर यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, आप समझिए जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं होगा तो ये जो हमारी बिहार की जो आबादी है, लगभग 12 करोड़ की आबादी है, इसका इलाज कहाँ होगा? कौन करेगा? जो लोग सक्षम हैं, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल करा लें। यहाँ बैठा हुआ आदमी जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, दिल पर हाथ रख करके बताइए कि क्या आप और हम अपने परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो क्या जिला के अस्पताल में जा करके सरकारी अस्पताल में इलाज करवाइए? दिल पर हाथ रख करके बताइए। नहीं कराइए, कहाँ जाइए?
और क्यों नहीं कराइएगा? ये किसकी जिम्मेवारी है सुधारने की? ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है बेहतर बनाने की, ताकि लोगों का इलाज हो सके और सरकारी खर्चा, सरकारी वेतन मिलता है। आप सब लोग जो है सरकारी नौकर हैं, हम लोग भी सरकारी नौकर हैं और हम लोगों को सरकार वेतन देता है हम लोग काम करने के लिए, तो इसमें कहाँ कोई कमी है? आखिर कमी को अगर दूर करना है तो कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेवारी है? क्यों नहीं हम ऐसी व्यवस्था बना सके ताकि हमारे परिवार के लोगों को भी इलाज की अगर जरूरत पड़े तो हम जिला के अस्पतालों में या पटना के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में करा पाए। तो इसको बेहतर जो लोग करेगा वो तो हम ही लोग हैं करने वाले, तो इसमें हम लोगों को खास तौर पे पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ चढ़ करके जो लोगों की सेवा है, क्योंकि राजनीति में हम आए हैं लोगों की सेवा करने, और यही हम लोगों का कर्तव्य है, लोकतांत्रिक हम लोगों का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा कर सके। तो इससे हम लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। तो मिल करके आइए एक नया, अगर आप लोग चाहते हैं, कोई एक आदमी के हाथ में नहीं कि चुटकी मारेगा और सारी सुविधाएं जो है ठीक हो जाएगी, या जिन निकालेगा चिड़ा तो वो आपका अलादीन का जिन निकल जाएगा, उनसे ख्वाहिश कीजिएगा बिहार का ये चीज सुधार दीजिए, सारी चीजें सुधर जाएंगी। नहीं, जब तक वी विल नॉट वर्क एज अ टीम, जब तक हम टीम यूनिटी के हिसाब से हम और आप काम नहीं करेंगे, चाहे किसी भी स्तर पे अधिकारी हो या मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री हो या चपरासी हो, जब तक या सफाई कर्मी हो, जब तक मिलकर के एक जैसा टीम के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक सफल होना मुश्किल है। इसलिए अगर हम लोगों की कोई अगर बात बुरी लगी हो तो उसको नजरअंदाज जो है उसको कीजिए, लेकिन आप इंटेंशन समझिए। इंटेंशन क्या है कि बिहार को बेहतर बनाना है, बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। लोग अगर बाहर जा रहे इलाज के लिए तो समझे कि स्टेट का रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, पैसा भी जो है बिहार का बाहर खर्च हो रहा है। अगर यही हम सारी सुविधाएं दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, सेवा दे पाए, दवा दे पाए, तो बिहार का पैसा बिहार में भी खर्च होगा, बिहार के लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी और बिहार का रेवेन्यू भी जो है वो आपको फायदा होगा, बिहार स्टेट को फायदा होगा। तो ये सारी चीजों को सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए हम सब लोगों को बहुत ही, यहाँ जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को 5 जिलाधिकारियों को बुलाया गया, तो 2 लोग, कुछ लोग ट्रेनिंग में है, कुछ लोग बाहर है। कुछ जो जिलाधिकारी आए हैं हम उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि मिशन 60 डेज में आप लोगों का अगर रोल नहीं होता, आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद उस जिला का सदर अस्पताल जो है हम बेहतर नहीं बना पाते। बहुत लोगों को अवार्ड मिला है, अलग अलग अवार्ड के सेक्शंस थे, तो सभी लोगों को पुनः हम बधाई देते हैं। और जितने भी हमारी बहनें नर्सेज यहाँ आई हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई जब पता चला कि अररिया की हमारी बहन जो है राष्ट्रपति से पुरस्कारित होकर के आई है, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी, आप लोग आगे बढ़ें। अगर आप लोगों को कोई कठिनाई होती है, कोई दिक्कत होता है, तो हमारा आवास है, हमारा कार्यालय है, आपको किसी भी तरीके से अगर परेशानी है तो आप आकर के हमसे मिल सकती हैं, मिलिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। तो बेहिचक आप लोग जो है रहने का काम कीजिएगा, एक मंत्री के हैसियत से मत सोचिएगा। अगर कहीं आपको कोई परेशानी या दिक्कत वाकई में है, अगर लगेगा कि भाई गलत हुआ है, तो आपकी बात को सुना भी जाएगा और आपकी बात पर अमल भी किया जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और हमने पहले भी चुनाव के समय कहा था कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आप लोगों को देने का काम करेंगे और हमारी कोशिश है। और आज ही कैबिनेट में आप कह सकते हैं जो 10 लाख नौकरी की जहाँ तक बात की, आज ही कैबिनेट में गृह विभाग ने लगभग 85,000 पदों को सृजित करने का काम किया है, सृजन करने का काम किया। तो आप समझिए इस दिशा में हमारी सरकार जो है लगातार जो है काम कर रही है। और चाहे टीचर्स की बहाली के बारे में बात हो या
आपके सिपाही हो, इंस्पेक्टर्स हो, होम डिपार्टमेंट के में बहाली हो, या डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर बहाली हो, तो हमको मिला के हमको तो लगता है कि 5-6 लाख यही तीनों डिपार्टमेंट में हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस दिशा में, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और भी हमारी कोशिशें जो है, अभी तो शुरुआत है, 60 डेज, इट्स नॉट द एंड, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस। और कोई लोग सोचेगा, कुछ बहुत तरह का लोग तो रहता ही ना भाई, खाली कमी ढूंढता है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाता है, नेगेटिव अप्रोच हो जाता है। कितना भी अच्छा काम करे तो यही दिमाग लगाता है कि भाई क्या कमी रह गया इसमें, क्या कमजोरी है, यही पकड़ने में लोग लगा रहता है। ये नेगेटिव अप्रोच से स्टेट और कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव थिंग्स टू इम्प्रूव आवर स्टेट। तो इसमें हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ अब कुछ लोग बोलेगा कि भाई 60 दिन में, हमको लगता है कि 60 दिन में 100% हम अचीव नहीं कर पाए 60 डेज में, बट आप दूसरे तरीके से देखिए कि हमने 60 दिन में 5% बेटर किया है, दैट इज आवर अचीवमेंट। उस अप्रोच के साथ चलिए। पहले कल क्या था, अब क्या है, इसको हम लोगों को देखना चाहिए। हो सकता अभी भी जाइएगा कई जगह, अब तो स्टिंग ऑपरेशन इन लोगों को करने से कोई मना किया है क्या है? सब लोग स्टिंग ऑपरेशन में ही लोग लगे हुए। एक जगह से एजेंडा फिक्स हो जाता है, भैया इनको बदनाम किया जाए, उसी एजेंडा पे लोग काम करते हैं। लोग कीजिए, अभी भी जाइएगा तो कमी मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ कोई स्टेट चले गए, कहीं चले गए, 100% सब ठीक नहीं होता, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हम दें, ज्यादा से ज्यादा बेटर हम काम करें। जितना आज किए हैं उससे बेटर हम कल करके दिखाएं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा रोड मैप होना चाहिए। और इसी के तहत हम लोगों ने तय भी किया है कि हम लोगों ने प्रतीक जी के साथ हम लोग बैठे, हम लोगों ने 2023 से 2028 तक के लिए हम लोगों ने रोड मैप फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट हम लोगों ने इस पे बनाने का काम किया है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे। और हम आपको इतना कह सकते हैं कि अगर आप लोगों को भरोसा विश्वास रहेगा तो हम सब मिलकर के, कोई अकेले नहीं, हम सब मिलकर के जो हम लोगों ने रोड मैप बनाया है हेल्थ का, उसको हम लोग अचीव करेंगे। और आप बेटर पोजीशन पे हमारा बिहार जरूर आएगा और जरूर डिफरेंसेस दिखेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं, सभी लोगों को बधाई। और इसके बाद का भी कार्यक्रम है, आप लोग जो है इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। उसी चंद शब्दों के साथ हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार।